subscribe my YouTube channel Jan Stories by Dharjan. Thank you. सभी को जय जिनेंद्र। मुनिराज अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और उसको पवित्र करने के लिए कितना कठोर तप करते हैं। देखो तो ये मुनिराज कितनी शांत मुद्रा में खड़े हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अरे ये क्या, मुनिराज के गले में ये सांप कहाँ से आया? मगर इनके चेहरे से तो इनके मन में बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा। ये तो एकदम स्टैचू की जैसे खड़े हैं और इस मरे हुए सांप पर तो बहुत सारी चींटियां भी चल रही है। और मुनिराज को चींटियों ने कितनी जगह से काट लिया है। अब जानना चाहोगे मुनिराज पर ये सांप कहाँ से आया और मुनिराज ये इतने शांत कैसे रह पाते हैं? आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी बताने वाले हैं। अब से लगभग 500 साल पहले, 2500 साल पहले, मतलब अराउंड 500 BC, राजा श्रेनिक, जिनका एक नाम बिम्बिसार भी था, वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल रहे हुए थे। देखो तो एक राजा, कुछ सपुलिस्वन जिसको सबकी रक्षा करनी चाहिए, वो खुद असहाय जीवों का शिकार कर रहा है। घोड़ों की आवाज से जंगल में कुछ देर के लिए खलबली मच गई। सभी एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। तभी राजा को थोड़ी दूर कुछ प्रकार सा कुछ रोशनी, कुछ लाइट सी दिखाई दी। जब निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे ये शोधर मुनिराज खड़े होकर ध्यान में मग्न थे एकदम। राजा श्रेनिक को जैन साधु के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष था और उन्हें ये शोधर मुनिराज को देखते ही बहुत गुस्सा भी आ गया। राजा श्रेनिक ने सोचा, मैं मुनिराज को अभी बचा सकता हूँ। राजा श्रेनिक बोले, सैनिकों जाओ, इन मुनिराज के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। सैनिकों ने मुनिराज के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते, जो कि शेर के जैसे ऊंची हाइट वाले थे और बहुत भयंकर शिकारी में थे, उन्हें मुनिराज के ऊपर छोड़ दिया। मगर मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर वो हिंसक कुत्ते भी शांत हो गए और उनके चरणों में बैठ गए। ये सब देखकर राजा श्रेनिक ने सोचा, अरे ये तो कोई मायावी जादूगर है। मुज्जिशिन ने और अपने जादुई मंत्र की पावर की शक्ति से ही इन खून के प्यासे कुत्तों को शांत कर दिया होगा। राजा ने सोचा कि इनको तो मैं और ये मजा चुकाता हूँ। और उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और उन्हें मारने के लिए झपटे और उन्हें अचानक के लिए सांप, जिसने कि अपना उड़ किया हुआ था ना, वो दिखाई दिया। श्रेनिक ने क्या किया मालूम है? श्रेनिक ने उस सांप को मार डाला और बहुत ही क्रूरता से, निर्दयता से, क्रूरता के परिणामों के साथ मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा के उस समय के परिणाम जो थे ना, बहुत ही रोते थे, क्रूर परिणाम थे। और अपने परिणाम से उन्होंने साथ में नरक जो है उसकी आयु का बंद भी कर लिया था। देखा कैसे निर्दयी राजा श्रेनिक ने अपना ही बुरा किया। एक वीतरागी मुनिराज के ऊपर सर करके नरक गति का बंद कर दिया। राजा श्रेनिक बहुत ही खुश हुए लौटे। 2 दिन तो अपने किसी काम में बिजी रहे और फर्स्ट दिन उन्होंने महारानी चेलना को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने मुनिराज के गले में सांप डाला। ये सुनकर महारानी बोली, अरे महाराज, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया। मुनिराज पर इतना घोर उपसर्ग, हमें तो जल्द से जल्द कुछ उपाय करके मुनिराज के उपसर्ग को दूर करना चाहिए। और वो दुखी होकर बहुत रोने लगी। जंगल में मुनिराज को कहाँ ढूंढेंगे? हाय हे भगवान, मेरे गुरु के ऊपर, वीतरागी गुरु के ऊपर कैसा घोर उपसर्ग आ गया। रानी को रोता हुआ देख राजा श्रेनिक बोले, महारानी अब व्यर्थ में ही चिंता करे हो। अब तक तो उन मुनिराज ने उस सब को हटा दिया होगा वहां से और अपनी जान बचाकर तो भाग भी गए होंगे। रानी बोली, नहीं राजन, चाहे कितना भी भयंकर उपसर्ग और उपद्रव आ जाए, जो वीतरागी सन होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वो तो बस अपनी आत्मा के कल्याण में रहते हैं और पर्वत के समान, माउंटेन के समान स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कहीं भागते नहीं है। ये कहकर महारानी मुनिराज को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगी। ये देखकर राजा श्रेनिक बोले,
अरे तुम कहाँ जंगल में घूमती रहोगी, रुको रुको मैं भी साथ में चलता हूँ। और महाराज भी उनके साथ उनकी सेना लेकर चल पड़े। और वहाँ उनकी राज्य के यशोधर तो चिंतन कर रहे थे कि राजा ने मेरे गले में सर डालकर मेरा बड़ा उपकार किया, उन्होंने मुझे जो दिया ये तो उनका बहुत ही बड़ा उपकार है। अब इसमें क्षमता रखकर मुझे महान कर्मों की निर्जरा करनी है। यह शरीर से तो मुझसे अलग है, बॉडी तो कर्मों से मिली है और मैं तो केवल आत्मा कर्म रहित हूँ। यह शरीर तो टेम्पोरल है, नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाने वाला है। इस प्रकार बारे भावनाओं पर चिंतन करते हुए आज वहाँ शांति से खड़े रहे। ऐसे खड़े खड़े कुछ दिन हो गए तो राजा रानी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आए और उन्हें वैसे ही ध्यान में खड़ा देखकर एकदम स्टंड हो गए। आज के प्रति उन्हें इमेंस रिस्पेक्ट आ गई। दोनों का आश्चर्य आनंद से रोमांचित हो गया। उन दोनों ने उनको नमस्कार किया और प्रदक्षिणा दी। रानी चेल्ला ने जल्दी से गले से सांप निकलवाया। सांप की वजह से हजारों चींटियां मुनिराज को पूरी तरह से ढकी हुई थी और चींटियों ने तो मुनिराज को पूरी जगह से काट भी लिया था, जिनसे कि मुनिराज के शरीर पर बहुत स्वेलिंग आ गई थी। महारानी चेल्ला ने क्या किया मालूम है? उन्होंने चीनी लेकर कुछ दूर उसका छिड़काव कर दिया। सभी चींटियां धीरे धीरे मुनिराज के शरीर से हटने लगी और चीनी पर चली गई। मुनिराज की समय तक देखकर सब लोग मुनिराज की जय जयकार करने लगे। यशोधर मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। मुनिराज के शरीर को साफ किया गया, चंदन का लेप किया गया और फिर राजा रानी मुनिराज के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही श्रद्धा से बैठ गए। चेल्ला ने मुनिराज से रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी दृष्टि मित्र और शत्रु दोनों एक जैसे हैं। प्रभु, हमसे जो अपराध हो गया, जो अवज्ञा हो गई, हमें उसके लिए क्षमा करें, फॉरगिव करें। तब मुनिराज ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्म वृद्धि रस्मि, मतलब आप सभी के धर्म की वृद्धि हो। यह सुनते ही राजा सैनिक बोले, हे मुनिराज, ये क्या, आपने तो मुझे ही आशीर्वाद दिया, मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया, इतना उपसर्ग किया, फिर भी आपको मुझसे कोई हेट्रेड नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मुनिराज की अपूर्व समता देखकर राजा सैनिक मुनिराज के चरणों में गिर गए और बार बार क्षमा याचना करने लगे। हाथ जोड़कर मुनिराज से विनती करने लगे, हे प्रभु, हमें क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे शरण दो। तब मुनिराज सैनिक को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो, तुम अपने परिणामों को बदलकर धर्म की शरण लो, यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित है। बहुत ही पुण्योदय से हमें परम पावन प्योर जैन धर्म की शरण मिली है, इसलिए हमें उसका वेस्ट नहीं करना है। इस समता भाव को देखकर राजा सैनिक इतने प्रभावित हुए कि वे उनका धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत ही गहरी हो गई। आगे भगवान महावीर स्वामी के समशरण में भी गए और उन्होंने इतने अच्छे भाव किए कि वे लगभग जो 80,000 साल के बाद महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे और बहुत सारे जीवों का कल्याण भी करेंगे। तो देखा कैसे महान यशोधर मुनिराज ने समता से उपसर्ग सहन किया। उन्होंने राजा सैनिक से भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं किया और उनके कल्याण की भी भावना रखी, उन्हीं को उपदेश दिया। जय हो यशोधर मुनिराज की और उनके अद्भुत तप की जय। जनेन्द्र।